सत्संग जी प्यार से कहिए, धन्यकार जी। सत्संग जी आज पूरा संसार भक्ति कर रहा है, मगर सहसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने वो अवतार वाणी के अंदर भी लाइन लिखा, कहा कि जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुलेखा गुरु रिझाना भक्ति। कि हरि परमात्मा को पा लेना ही भक्ति है, और प्रभु परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। महात्माओं ने कहा कि वस्तु कही और ढूंढत कही और, कई विधि आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि कबीर साहब दुनिया के लोगों को आवाज दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई भेदी के पास जाना पड़ेगा, जो इस मालिक की पता बता दे। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज ये दुनिया में आवाज दे रहा है, दुनिया के लोगों को कह रहा है कि भाई अब न संभला तो रोना पड़ेगा, कि अभी वक्त के रहते तू संभल जा, इस मालिक से नाता जोड़ ले जिस परमात्मा के लिए तू दुनिया में आया है। महात्माओं ने कहा कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में लौटोगे जब दोबारा। कि यहाँ से जाओगे तो कहाँ जाओगे इसका पता कर लो। आज इंसान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, जवाब दे देता है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कि संसार में जो भी आया है सबको जाना है, वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। मगर कबीर साहब आगे की लाइन में कह रहे हैं कि एक सिंहासन चढ़ चला कि एक बधा जंजीर। कि एक कौन से लोग रहे जो सिंहासन पर चढ़ के चले गए, और कौन से लोग रहे जो इस दुनिया में बांध लिए गए। हमें विचार करना है, हमें सोचना है, नहीं तो संसार की दशा देखिए, जहाँ एक तरफ वो नाना प्रकार के हवन यज्ञ पूजा पाठ किए जा रहा है, जिसको रामचरितमानस में मना किया गया है। अगर भगवान राम की बात कर लें तो 42 नंबर से 57 नंबर तक दुनिया के लोगों के लिए आवाज दिया, कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरऊँ। कि दुनिया के लोग सुलभ सुगध मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुध गाई। कह रहे हैं आगे कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। की बेगर सत्संग के इसे नहीं पाया जा सकता। तो उस रामायण को तो हम रात दिन पढ़ रहे हैं, रात दिन हम हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 102 ख की लाइन है, सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि कृतयुग सब जोगी वैज्ञानी, हरिकर ध्यान तजहि भव प्राणी। की अगर त्रेता के युग में किसी ने भक्ति किया तो हरि इस परमात्मा ईश्वर निराकार का ध्यान करके भवसागर से पार हुआ। थोड़ा नीचे चले आए तो कह रहे हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहीं। कि अगर त्रेता के युग में किसी ने भक्ति किया तो नाना प्रकार के हवन यज्ञ पूजा पाठ करके भवसागर से पार हुआ। थोड़ा और नीचे चले आए तो कह रहे हैं कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा। कि अगर द्वापर के युग में किसी ने भक्ति किया तो रघुपति यानी भगवान किशन जी महाराज के चरणों की भक्ति करके भवसागर से पार हुआ। थोड़ा नीचे चले आए तो कह रहे हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर बा वह भव था। कि कलयुग में ना योग की जरूरत है, ना तप की जरूरत है। आगे की लाइन में कह रहे हैं कि कलयुग योग्य जप तप नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। की एक आधार इस राम का ले लेगा, इस परमात्मा का ले लेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। और इसी संदेश को, इसी बात को ये निराकार आध्यात्मिक मिशन दुनिया के सामने पेश कर रहा है, दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहा है कि भाई जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो,
ये मंदिर मस्जिद का चक्कर काट रहे हो, वो परमात्मा तो तेरे अंदर ही है, तेरे पास में ही है। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे कि मिर्ग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है कि अंधी दुनिया देखे ना। कि संसार के लोगों को ये अंधा कह दिया कि ऐसा परमात्मा जो घट घट में रहने वाला है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुनिया के लोगों के लिए कहा कि है नियरे दिखत नहीं कि धिदकित ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। कहा कि दुनिया के लोगों, धिदकार है तेरे जिंदगी पर कि जो ऐसे हरि परमात्मा जो हर जगह रहने वाला है वो दिखता नहीं, तो धिदकार है तेरे जीवन पे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात भी कहा कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। कहें कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। की बगैर परमात्मा के जाने इससे प्रेम ही नहीं हो सकता, प्रीति ही नहीं हो सकता, तो तेरे जीवन में भक्ति कैसे हो सकती है। इसी बात को सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी के अंदर भी इस बात को कहा कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, बिना प्यार नहीं भक्ति होवे, बिन भक्ति नहीं अपार नहीं। गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति हो नहीं सकती, जो करता पछताता है। कि बगैर गुरु के तो भक्ति ही नहीं हो सकती। चाहे अगर झुक की बात कर लें तो महात्माओं ने यहाँ तक कहा कि रावण के दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। कि भाई उत्तम कुल पुलस्य कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभाती, सर सरोज निज कर ही उतारी, पूजे बार अमित त्रिपुरारी। कि उत्तम कुल में पैदा हुआ, नाना प्रकार के भगवान शिव की भक्ति किया, मगर समय के सदगुरु को नहीं जाना। उसी का भाई समझा रहा है, कह रहा है कि तात राम नहीं नर भूपाला, अरे योग्य स्वर कालहु के काला, ब्रह्म नामय यज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कह रहा है कि ये सर्वशक्तिमान है, ये ऑलमाइटी गॉड सुप्रीम पावर, ये निराकार के साकार शरीर है। मगर रावण नहीं समझा। कह रहा है कि नर बानर ले खेके माही, कि नर और बंदर के रूप में देखता है तो इतिहास प्रमाण है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वड़ घर जिया न बाती। की साधु के अपमान कर दिया, अवहेलना कर दिया। कहा कि साधु अवहेलना के फल ऐसा, जरही नगर अनाथ के जैसा। कि एक साधु का अपमान कर दिया, एक विभीषण की बात को नहीं माना। और यहाँ तो इतने महात्मा, यहाँ इतने साधु बैठकर इस आवाज को दे रहे हैं कि भाई ये परमात्मा को जाना जा सकता है, और इस सिर्फ मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है। नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। की संसार में ये नर्तन के समान कोई तन नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस मालिक को जाना जा सके, इस प्रभु परमात्मा को जाना जा सके। और इस मालिक को जानने के बाद जाना कैसे जाएगा, तो जानने वाले के पास जाना पड़ेगा। और यहाँ तो इतने जानने वाले महात्मा बैठकर संदेश दे रहे हैं, और दास भी आपके नगर में आया है, ये माइक लगाकर संदेश दे रहा है। तो दास भी अपने गुरु के द्वारा इस परमात्मा को जाना है, देखा है। कह रहा है कि निकट खड़ा है तेरा दाता, अरे किंतु गुरु से पाएगा, कहे अवतार इसी को पाके जीवन मुक्त हो जाएगा। कि ये निकट ये खड़ा है ये परमात्मा, इसको जाने बिना तेरे जीवन में सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। और सत्संग जी दास ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, अंत में यही कहेगा कि मालिक कृपा करो कि आपके बगैर इस दुनिया में आपको कोई नहीं जान सकता। कृपा करना कि ये 84 लाख जोनियों में जितनी ही आत्माएं हैं, जितने भी ये लोग भटक रहे हैं, इन्हें कृपा करना कि अपने निज स्वरूप का ज्ञान करा देना। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।